तरमीमी बिल कानून का शक्ल ले चुका है। वो आप लीजिए हमारे हुकूक और जो संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है उसको छीनने की एक कोशिश है। तो वक्फ इमलाक से के ताल्लुक से जो बिल लाया गया है उसमें हमारे उलमाओं ने अकाबिर ने इस पर पहले बहुत रोशनी डाल चुके हैं कि वो मेरे लिए कितना खतरनाक है और ये वक्फ इमलाक से हमको दस्तबरदार करने की कोशिश की जा रही है। इसको हम किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसमें एहतजाज का जो भी शक्ल होगा लोकतांत्रिक तरीके से या कानूनी शक्ल में जो कानूनी लड़ाई होगी उसको हम कोई दिक्कत नहीं भी लड़ेंगे और सड़क पर भी उतर के लड़ेंगे। कुछ भाजपा के लीडरों जो हमको ये धमकियाँ दे रहे हैं कि कानून जब बन चुका है तो इसका जो लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो जलियांवाला बाग बना दिया जाएगा। हम उससे भी नहीं डरते हैं, गोलियों से और लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। जलियांवाला बाग जब बना था तो उसमें भी 76 लोगों की कुर्बानी हमने ही दिया था और उन तमाम लोगों के किसी के पीठ पर गोली नहीं लगी थी, छाती पे गोली लगी थी। तो हम डरने वाले कौम नहीं हैं। हम इसका एहतजाज तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, अब अभी से क्या बताऊं क्या हमारे दिल में। प्रदर्शन को लेकर ऐसी बात कहेंगे कि सब कुछ है फिर भी एक फांस से चुभते हैं हम। तेरे सियासत की चमक बढ़ाने के लिए तुझे मिलते हैं हम। जब जब इनकी सियासत में इनको लगता है कि कहीं ना कहीं लोग अब हमसे काम का हिसाब मांगेगा, हमारे द्वारा किए गए गतिविधियों का हिसाब मांगेगा, तो ये चले आते हैं मुसलमानों के खरखा बनकर। आज जो इन्होंने संसद से आधी रात में पास करवाया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये सीधे सीधे हम अल्पसंख्यकों पर हमला। संविधान के द्वारा जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं कि इस देश का सभी नागरिक धार्मिक रूप से स्वतंत्र है, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और हमारा धर्म जो है उसमें वक्फ है। वक्फ वो संपत्ति होती है जो अल्लाह की राह में दान कर दी जाती है चैरिटी के लिए, जिसमें हमारे कब्रिस्तान हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, यतीम खाने हैं जिसमें लोगों को तालीम मिलती है, इलाज मिलता है। और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने क्या सोच कर वक्फ किया था, यही ना, ताकि हमें दूसरों की राह ना देखनी पड़े। आज इन्होंने इस अमेंडमेंट बिल के नाम पर एक कानून बना दिया कि हमारे वक्फ में गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं, पीएम इसके हेड होंगे। क्या मतलब है? संपत्ति हमारे बाप दादाओं की दान में हमने दिया, आप हमारे सर पर लाकर हाकिम बैठा देंगे? ये नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। ये कहते हैं कि हमने पारित कर दिया। अरे आपकी हुकूमत है, आपका बहुमत है, आप जो चाहिएगा वो कर दीजिएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम भारत के अमन पसंद नागरिक हैं। हम वो लोग हैं जो अमन के साथ इस मुल्क में, अपने मुल्क में जीना चाहते हैं, तो हमें आप जीने नहीं देते हैं। कभी आप चले आते हैं 2014 से लगातार देख रहे हैं, कभी 3 तलाक का रेशियो जाकर देखिए कितना है। हमारे यहाँ तो तलाक का रेशियो आपसे बहुत कम है, लेकिन आपको फिक्र हमारी सताती है। कहते हैं कि जब रात में भी मोदी जी की नींद खुलती है ना, तो उनको नींद में मुसलमानों की ही खैरखाई नजर आती है। अगर इतने खैरखा हैं तो क्यों नहीं लोकसभा और विधानसभा में टिकट देते हैं? टिकट देना, हमें हमारा हक देना। नहीं, इन्हें कोई आकर हमसे काम का हिसाब ना मांगे, शिक्षा की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, गरीबी दर ना पूछे, इनसे गिरता हुआ जीडीपी क्यों है वो ना पूछे, अमेरिका ने टैरिफ क्यों लगा दिया वो ना पूछे। तो ले आओ ऐसा बिल कि पूरे दुनिया में दिखला दे कि हम मुसलमानों के खैरखा हैं और अंदर से ये क्या कर रहे हैं, हमारी जड़ें काट रहे हैं, हमारे हुकूक को छीन रहे हैं। तो हम तमाम लोग आज यहाँ एक वानगी की शक्ल में आए हैं। ये एक झांकी है और पूरी कहानी बाकी है, आगे पूरी कहानी होगी। ये जो आप तमाम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ 2 दिन के एक हम लोगों के आना है और आगे यहाँ पर आ जाए। हम लोग पूरी तैयारी से उतरेंगे, सड़क का चप्पा चप्पा जो है वो एकदम भर जाएगा कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। किसानों के लिए जो इन्होंने बिल लाया वो बिल्कुल गैर कानूनी बिल था और इन्हें अंततः तमाम जो भी इन्हें वापस लेना, जो भी संगठन के लोग, आप अजदाद की जमीन इस तरह संगठन के लोग
क्या पीछे करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजू क्या दिल में है। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो मोदी सरकार के द्वारा काला कानून तमाम वर्गों के लिए जो लाया जा रहा है, सत्ता में वो अंधे हो चुके हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 2 दिन तैयारी में बेगूसराय का आम लोग जुट चुका है। अगर लोग कहेंगे कि मुस्लिम आए हैं, ऐसा बात नहीं है। तमाम जाति धर्म के लोग इस काला कानून का विरोध कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, काला कानून किसान विरोधी जो काला कानून लाया था, लगभग 1200 किसान हत्या हो गया था। उसे कौन देखा? लेकिन मोदी जी राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजा देते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर इतना ढोल करते हैं आम आवाम को जीना मुश्किल हो गया। मैं सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो काला कानून लाए हैं जो मुसलमान समाज के लिए, वो काला दिन है। सीधे तौर पे आज के आंदोलन के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अगर वापस नहीं होगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग अंग्रेज को भी भगाने का काम किया है, और आने वाले दिनों में ये मोदी सरकार को भी गद्दी पर उतार कर भगाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार जिलाध्यक्ष है।